हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हमने एसएसटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम ओएसटी पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ओएसटी का ही दूसरा नाम हमारा क्या होता है? सेफ पासिंग साइट डिस्टेंस। अब ओएसटी के बारे में हम थोड़ी सा समझ लेते हैं कि ओएसटी है क्या। वैसे क्लास में इसको समझा चुके हैं, फिर भी थोड़ी सा बता देते हैं, है ना। ओएसटी क्या है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जब हम किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे होते हैं तो हम सेफली कि वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पे कि हम सेफली क्या कर सकें, ओवरटेक कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। ये सिंपल शब्दों में हम बताते हैं, है ना, कि सिंपल शब्दों में वो डिस्टेंस जो कि हम आसानी से बिना कोलिजन करे या बिना किसी व्हीकल से टकराए हम आसानी से उस जिस डिस्टेंस से हम व्हीकल्स को क्रॉस कर जाए वही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है ना। अब यदि इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो किस तरीके का होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि सपोज हमारी एक व्हीकल है, हमारे पास एक व्हीकल है ए, है ना। हमारे पास एक व्हीकल ये है ए, ये हमने बना दिया वन लेन टू वे ट्रैफिक, है ना। टू वे ट्रैफिक है, इस साइड से व्हीकल जा रही है और इस साइड से भी व्हीकल आ रही है, और ये क्या है? हमारी सिंगल लेन है ना, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है। तो यहां पर हमारा यदि हम बात करते हैं तो एक व्हीकल हमारी ये है ए, एक व्हीकल है हमारे पास बी, और एक व्हीकल है हमारे पास सी, है ना। हमने इसको नाम दे दिया, ये है हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी, है ना। हमारा जो व्हीकल ए है, इस व्हीकल को क्या करना है? बी को क्रॉस करके यहाँ पर जाना है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस, वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पे कि ये आसानी से क्या कर पाए, यहाँ से यहाँ बी को आसानी से क्रॉस कर पाए और उसका एक्सीडेंट ना हो, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस ही हमारी क्या कहलाती है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। अब किसी टाइम पर हमारी ये व्हीकल क्या आएगी? सबसे पहले तो यहाँ पर पहुंचेगी, सबसे पहले हमारी व्हीकल ये यहाँ पहुंची किसी टाइम पर। कुछ टाइम के बाद हमारी ये व्हीकल ए जो है वो यहाँ पहुंच गई ए डैश पर, और जो हमारा बी है वो बी कहाँ पर पहुंच जाएगा? हमारा बी पहुंच गया हमारा इस वाले पॉइंट पर, मतलब बी डैश पर, ठीक है। उसके बाद ये जो सी है हमारी, तो सी की भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो सी हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? इस जगह पर पहुंच जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया सी डैश, ठीक है। अब हमारे इस व्हीकल को इसको क्रॉस करना, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है ना। यदि हम बात करते हैं कि हमारा कुछ टाइम पे, है ना, कुछ टाइम पे हमारा ए कहाँ पहुंच गया? ए से ए डैश पर पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हमारी d1 हो जाएगी। और ऐसे ही यदि हम बात करते हैं कि c की भी कुछ वेलोसिटी रही होगी और कुछ टाइम के बाद c कहाँ पर आ जाएगा? हमारा c आ जाएगा हमारा c डैश पर, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा d3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे इस व्हीकल ए को, इसको क्या करना? ओवरटेक करना है, और ये पहुंच जाएगा हमारा कहाँ पर? ओवरटेक करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये यहाँ से कुछ इस तरीके से जाते हुए ये पहुंच जाएगा हमारा इस जगह पर। इसको आसानी से क्या कर लिया? ओवरटेक कर लिया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस क्या कहला जाएगी? हमारे व्हीकल ए ने ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस हमारी d2 हो जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये ए से, अभी तो ए से बी से पीछे है, ए डैश जो है हमारा इससे बी से अभी पीछे है ना। तो जब ये बी से पीछे है तो यहाँ से यहाँ तक ये इससे कोलिजन लगा रही है, ये क्या हो जाएगी? इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या कहला जाएगी? साइड डिस्टेंस कहला जाएगी, ताकि इससे क्या कर सके? इससे कोलिजन ना कर सके, वो मिनिमम डिस्टेंस, ताकि हमने एसएसटी पढ़ा हुआ है कि वो मिनिमम डिस्टेंस ताकि इससे कोलिजन ना करे, उसके बाद ही इसके क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है क्या कहला जाएगी हमारी? इसके लिए एस डी कहला जाएगी, मतलब एस लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमको मिनिमम डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या कहला जाएगी? एस कहला जाएगी। और ये डिस्टेंस अभी यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि जब बी व्हीकल है हमारा, बी से कहाँ पहुंच गया? बी डैश पे पहुंच गया, है ना। तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और वो टाइम हमारा क्या था? जब बी हमारा बी से बी डैश पे पहुंच गया, तो उस टाइम पे जो हमारा टाइम था वो टी था। और उसी टाइम पे सी हमारा सी से कहाँ पहुंच गया? सी डैश पे पहुंच गया, है ना।
और उसी इसी टी टाइम पे हमारा ए डैश कहां पहुंचा, जब ये बी से बी डैश पे पहुंचा तो उसी टाइम टी पे हमारा ए डैश कहां पहुंच गया, हमारा ए टू डैश पे पहुंच गया या ए डबल डैश पे पहुंच गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं जो OHD है हमारा, OHD किसके इक्वल है हमारा, OHD क्या कहला जाएगा हमारा, OHD हो जाएगा हमारा D1 प्लस D2 प्लस D3। OHD क्या कहला जाएगा हमारा, D1 प्लस D2 प्लस D3। अब यदि हम बात करते हैं D1 की कि D1 क्या है ना, D1 क्या है हमारा, तो अभी यदि हम बात करें यहाँ पर तो कुछ अलग टाइम होगा कि जब हमारा ए से हमारा व्हीकल ए डैश व्हीकल, मतलब ए व्हीकल ए जो है हमारा किस पोजीशन पहुंच गया, ए डैश पे पहुंच गया, तो उस टाइम पर जो टाइम है या इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी यदि हम बात करेंगे तो इसकी बी की वेलोसिटी से कम ही होगी, है ना। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले यदि हम यहाँ पर लिख लें VA हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, है ना। VA क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, और VB क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं D1 की कि D1 कैसे निकालेंगे हम, तो D1 की यदि हम बात करें तो D1 जो आएगा हमारा वो क्या जाएगा 0.278 VB, मतलब ए की जो वेलोसिटी रहेगी वो किसी भी कंडीशन में बी से तो ज्यादा नहीं जाएगी, है ना। यदि हम बात करें कि यदि हम बात करते हैं कि इसकी ए की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि अब सेम हो सकती है, लेकिन कब तक, जब ये यहाँ पर नहीं पहुंचा, इससे पहले इसकी कुछ ही वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन जब इसको क्रॉस करना है, बी व्हीकल को क्रॉस करना है, तो इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो कुछ कम ही रही होगी, तभी ये क्रॉस कर पाएगा, ज्यादा होगी तो क्या होता, सीधे सीधे से जाके उससे मिट जाता है या आगे निकलता है ना। तो अभी जब तक इसने क्रॉस नहीं किया उससे पहले तक यदि हम बात करें जैसे ए डैश तक पहुंचने तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ए की वेलोसिटी जो होगी बी से क्या होगी, कम ही होगी, लेकिन हो सकता है ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, है ना। तो ए क्या है हमारा, यदि हम ए की बात करें तो ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, तो इससे D1 निकाल सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 0.278 VB इंटू टी कौन सा टाइम, ये टाइम जब यहां पर हमारा ये व्हीकल ए से ए डैश पर पहुंचा, तो जो टाइम होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन टाइम या परसेप्शन टाइम, जो हमारा ए से ए डैश तक पहुंचा, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, मीटर में आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं D2, नेक्स्ट हम बात करते हैं D2 से पहले हम D3 देख लेते हैं, D3 किस तरीके से लिखेंगे हम, तो D3 क्या आएगा, D3 आएगा हमारा 0.278। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कि C डैश पर पहुंच गया, किस टाइम पे पहुंचा है, T टाइम पे, जब B हमारा B से B डैश पर पहुंचा उसी टाइम पे हमारा C डैश पर पहुंचा, तो जो यहाँ पर रिएक्शन टाइम आएगा वो क्या आएगा, T आएगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी, किसकी वेलोसिटी आएगी, C की वेलोसिटी आएगी। तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट में हम बोल सकते हैं C की वेलोसिटी और A की वेलोसिटी सेम हो सकती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी लेंगे वो डिजाइन स्पीड ऑफ रोड लेंगे, है ना, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड इनटू क्या होगा टी कौन सा आएगा यहाँ पर, क्योंकि बी से बी डैश पे पहुंचने में जो टाइम लगा और सी से सी डैश पे जो पहुंचने में टाइम लगा वही टाइम हमारा क्या है, कैपिटल टी है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी लिखा हुआ है। इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, मीटर में आएगी। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि यदि हमको डिजाइन स्पीड तो पता होगी, डिजाइन स्पीड हमको पता है, ये हमको पता होगी, यदि हमको बाई चांस b की वैल्यू मतलब vb मतलब वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल नहीं दी हुई है, तो ओवरटेकन व्हीकल क्या आ जाएगा हमारे पास, vb की जो वैल्यू आएगी, vb की वैल्यू क्या आ जाएगी, v-16, और याद रखना है ये जो वैल्यू आएगी किस पे आएगी, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि ये t है, ये जो t है इस t को कैसे निकालेंगे, तो ये जो t है हमारे पास कैपिटल T, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका डेरिवेशन है जो कि अभी नहीं कराना हमको, हमने करा चुका क्लास में, 4s डिवाइड बाय a, है ना, 4s डिवाइड बाय a कैपिटल T। तो यहां से जो आ जाएगा, अब यहां पर बात आती है s निकालने की, तो s का जो हमको फॉर्मूला याद रखना है, s का फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला है 0.2 VB, यहां पर याद रखना है ये जो s है, ये साइड डिस्टेंस, ये भी साइड डिस्टेंस। तो यदि हम बात करते हैं कि जो यहां पर जो v आएगा वो कौन सा आएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल VB, है ना, +6,
प्लस 6। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे। एस के बाद हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, कैपिटल टी। ए क्या है हमारा, तो ए हमारा एक्सेलरेशन रेट है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं D3, D3 हमने देख लिया, अब हमको निकालना है D2 है ना। D2 कैसे निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, 0.278 D2 की बात चल रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर VB, और कितना टाइम, जब B को यहाँ से पहुंचने में कहते हैं B डैश तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्या आएगा हमारा, कैपिटल T प्लस हाफ AT²। T हमने देख लिया कैसे निकालना है, VB हमको पता है, आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, D2 निकाल सकते हैं। आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, D2 निकाल सकते हैं। और जब हम इन तीनों को सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, D1, D2 और D3 को जब हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, OHD मिल जाएगा। और हमको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, T का फॉर्मूला याद रखना है, S निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। और यदि हमको VB नहीं दिया है क्वेश्चन में और V दिया है तो हम आसानी से VB भी निकाल सकते हैं। और ये याद रखना कि ये जो V है ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, और यहाँ पर जो A है, यहाँ पर जो A है ये किस पे हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ये याद रखना कि A हमारा किस पे है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है हमको कि ये जो हमने ये पूरा सॉल्व किया है ये कैसा हमारा सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है। अब यदि हम बात करते हैं हमारा वन वे ट्रैफिक की, यदि हम बात करें वन वे ट्रैफिक की, यदि हम बात करते हैं वन वे ट्रैफिक की, तो वन वे ट्रैफिक के लिए यदि हम बात करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, OHD = D1 + D2। एक कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछ ले मिनिमम OHD, तो मिनिमम OHD कितना आएगा, 3 × OHD। यदि हमसे पूछ ले डिजायरेबल या मैक्सिमम OHD, डिजायरेबल मैक्सिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी, 5 × OHD। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो हमको कुछ नहीं, इतना सारा सब कुछ याद नहीं रखना, हमको सिर्फ OHD निकालने को, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय हमको सिर्फ OHD का फॉर्मूला याद होना चाहिए, D1 कैसे फाइंड करना है, D2 कैसे फाइंड करना है, D3 कैसे फाइंड करना है ना, ये सारी चीज। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमको, फॉर अ हाईवे विथ डिजाइन स्पीड ऑफ 100 km/h। डिजाइन स्पीड हमको क्वेश्चन पे पता है कितनी है, 100 km/h की। सेव ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, और हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको OHD निकालना है। तो यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास OHD, तो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, हमको क्वेश्चन पे V गिवन है, मतलब डिजाइन स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है, 100 km/h की। एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको कितना, 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब हम इससे OHD निकालेंगे। तो OHD का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, OHD का फॉर्मूला क्या होता है, D1 + D2 + D3। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.278 VB × स्मॉल t है ना। अब यदि हम बात करें, अब हमको यहाँ पर डिजाइन स्पीड दी हुई है, डिजाइन स्पीड से हम VB निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो VB का फॉर्मूला भी देखा था, VB का फॉर्मूला क्या था, V - 60। तो V हमने देखा था, V की वैल्यू किससे पुट करनी, km/h में, तो हमको km/h में ही गिवन है 100 - 60, तो कितना जाएगा ये, 84 km/h। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, दूसरी चीज यदि हम बात करें कि इसमें कहीं पे भी हमको टाइम नहीं दिया हुआ है, TR नहीं दिया है, रिएक्शन टाइम नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, OHD में हम कितना लेके चलते हैं, 2 सेकेंड्स का, और जबकि SHD में कितना लेकर चलते हैं, 2.5 सेकेंड का। तो यहाँ पर जो TR की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड्स। ठीक है, D1 की यदि हम बात करें तो कितना जाएगा, 0.278। VB कितना हमारे पास, VB हमारे पास है 84, TR कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से हम D1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो D1 कैलकुलेट करने को जो हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखते हैं, 0.278
मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा ये 46.704 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमको निकालना है D3। तो D3 क्या हो जाएगा 0.278, यहाँ पे आ जाएगा V कैपिटल और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T। अब कैपिटल T क्यों आएगा मैं बता चुका हूँ है ना। तो कितना हो जाएगा 0.278। अच्छा कैपिटल T, अब यहाँ पर कैपिटल T निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल T निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 4S डिवाइड बाय A। अब पहले हमको S निकालना पड़ेगा, तो S कितना हो जाएगा 0.2 VB, यहाँ पर याद रखना ये क्या है VB प्लस 6 0.2 VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, VB की वैल्यू हमारे पास 84 प्लस 6। तो यहाँ से S निकल कर आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 84 प्लस 6, तो यह जाएगा हमारे पास 22.8। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं T की वैल्यू। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास डिवाइड बाय A की वैल्यू कितनी है 0.53। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13.117। यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ गई हमारी 22.8 और A की वैल्यू हमारी ये लिखी हुई है 0.56। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा T मिल जाएगा। अब इस T की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 0.278। V की वैल्यू हमारे पास 100 है और T की वैल्यू हमारे पास 13.117। यहाँ से हम D3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो हमको D3 की वैल्यू मिली कितनी मिली 364.67 मीटर। ये हो गया हमारे पास D3। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या D2। तो D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, D2 हमारे पास हो जाएगा 0.278 VB है ना। D2 है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर VB आएगा। अच्छा B को B डैश तक जाने में जो टाइम लगा था वो क्या था कैपिटल T प्लस हाफ 80 स्क्वायर है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमको 0.278। VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84, कैपिटल T की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13.117 प्लस हाफ, A की वैल्यू हमारे पास 0.53, T की वैल्यू हमारे पास 13.117 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 13.117 स्क्वायर इंटू 0.53 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.278 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 13.117। तो ये आ गया हमारे पास 351.90। यहाँ से हमको मिल गया D2। ठीक है, तो OSD कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर देते हैं हम। सबको प्लस करने में वैल्यू कितनी आ जाएगी 763.27 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा OSD। तो इस पर कहीं पे ऑप्शन में है क्या 763 नहीं है, मतलब ज्यादा पास में क्या है हमारा 750। तो हमारा 750 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से और क्वेश्चन पहले खुद ही करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर वीडियो को देखो। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर क्वेश्चन खुद ही बन रहा है तो खुद से ट्राई करो है ना। अगर नहीं बनता तो फिर क्वेश्चन आगे देखो वीडियो को, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में इसमें भी डिजाइन स्पीड गिवन है 96 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड भी दी हुई है ना। अच्छा एक चीज और लगा सकते हैं कि ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड या कैसे पता चलेगा यदि क्वेश्चन पे नहीं लिखा हुआ है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो व्हीकल पीछे रहेगा है ना, जो व्हीकल पीछे रहेगा, जैसे यदि हम VB की बात करें तो B वाला जो व्हीकल है उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी और A वाला व्हीकल इसको क्या करेगा क्रॉस करेगा है ना।
तो ए वाला या डिजाइन स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको आपको क्या लेना है, डिजाइन स्पीड लेना है, और जो वैल्यू कम होगी उसको आपको क्या लेना है, उसको आपको वीबी की वैल्यू कंसीडर करके चलना है। दूसरे तरीके से इस तरीके से, बाकी थ्योरी मैंने समझा दी। रिएक्शन टाइम की यदि हम बात करें, रिएक्शन टाइम ओवरटेकिंग का कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स का। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड का, है ना। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। डिजाइन स्पीड हमारी दी हुई है v, v कितना दिया है हमको, 96 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। ओवरटेकन व्हीकल मतलब यदि हम बात करते हैं, वीबी कितना दिया है हमको, वीबी दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम कितना दिया हुआ है, तो टीआर हमको गिवन है 2 सेकेंड्स का। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2.5 kmph पर सेकेंड। अच्छा, अब हमने देखा था कि जो हमारा ए है वो किस में था, हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर, है ना। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3600, और 1 सेकेंड पे पहले से लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा सॉल्व करने पे, किलोमीटर पर आर है ना, तो इस आर को हमने सेकेंड में चेंज कर दिया, और उसके बाद 1 सेकेंड ये लिखा ही हुआ है हमारा, ठीक है। तो कितना जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल कर रहे हैं, हो जाएगा 5/18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10/36, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए की 0.694, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, और क्या है क्वेश्चन पे इतना ही डेटा गिवन है हमको, अब हमको निकालना है OHD। तो OHD निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, D1 निकालना है, तो D1 कैसे निकलेगा, 0.278 VB TR, तो कितना हो जाएगा 0.278, VB की वैल्यू क्या है हमारे पास 80, TR की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 सेकेंड्स, हमारा जो आ जाएगा कितना जाएगा 160 मल्टीप्लाई 0.278, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.48 मीटर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो पहले हम D3 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। 0.278 V कैपिटल T, 0.278। अब यदि हम बात करें तो पहले कैपिटल T, तो कैपिटल T निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी S की, और S का फॉर्मूला क्या होता है 0.2 VB + 6, तो S यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना जाएगा 0.2, VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 + 6, तो कितना जाएगा ये 8 दूनी 16 + 6, है ना, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 80 × 0.2, ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 6, तो हो जाएगा 22, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 22। अब यदि हम बात करें T निकालना है, तो T निकालना, तो T का फॉर्मूला क्या था, /4s/8। तो यदि हम बात करें तो कितना जाएगा ये, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, /0.694, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो कैपिटल T मिल जाएगा हमको, कैपिटल T कितना जाएगा, कैलकुलेट करो फटाक से, 0.694 अंडर रूट आंसर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.26, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम 0.278, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V की वैल्यू हमारे पास 96 है, धोखे से यहाँ पर 80 वैल्यू पुट नहीं करना है ना, ये गलतियाँ होती हैं। 11.26, तो कितना जाएगा ये 96 × 0.278, तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास D3 की 300.52 मीटर, या ये आ गया हमारे पास D3। नेक्स्ट हम निकालेंगे D2, तो D2 कैसे निकालेंगे हम, 0.278 VB, यहाँ पे आएगा कैपिटल T प्लस हाफ 80², तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें इसको 0.278, VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, कैपिटल T क्या है हमारे पास 11.26 प्लस हाफ, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.694 इंटू 11.26 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लें हम, तो 11.26 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.694 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.278 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 11.26, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 294
0.41 मीटर। तो OSD कितना जाएगा हमारे पास, सबको प्लस कर दें हम, D1 प्लस D2 प्लस D3 करने में कितना जाएगा ये, प्लस 300.52 प्लस 44.48। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 639.41 मीटर। है क्या ऑप्शन में? तो ऑप्शन में फिक्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 646। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे हम बात करते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा गेट में भी आता है, 2 नंबर का आता है। एसएससी जेईई मेंस में सीधे सीधे से हमारा ये क्वेश्चन 15 से 20 मार्क्स का आता है, और ईएस में यही क्वेश्चन हमारा 1 या 2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो प्री में भी एसएससी के या स्टेट जेईई में भी हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और इस पर छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा कि मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी, या डिजायरेबल OSD कितना होगा, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है, और एई में तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उस पर कैलकुलेटर क्या है, अलाउ रहता है। ठीक है, वर्चुअल कैल्सी रहता है, तो हमारे गेट में भी वर्चुअल कैल्सी रहता है, इसलिए मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। थ्योरी आप खुद से कहीं से भी पढ़े हो, आप थ्योरी क्या कर सकते हैं, बुक से लगा सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकते हैं। ऑन अ 2-वे ट्रैफिक रोड द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड दी हुई है हमको कितनी, 65 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। एक तो स्पीड दी हुई है और हमको दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है हमको, है ना। इफ द एवरेज एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमको क्या करना है, बतानी है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बताना है हमको, तो सबसे पहले हमने बोला जो सबसे बड़ी स्पीड है वो क्या हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि हम बात करेंगे तो v कितना हो जाएगा हमारे पास, 65 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारे पास vb आ जाएगा, vb कितना आ जाएगा हमको, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन पे गिवन है 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं दिया, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो टीआर आएगा वो कितना आएगा, 2 सेकेंड्स का आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसा आएगा। सबसे पहले OSD निकालना, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, D1 कैलकुलेट करना है, और D1 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.278 VB इंटू TR। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 0.278 VB। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमने जब D1 ले रहे हैं तो हमारा जो व्हीकल जो A था वो हमारा A डैश में पहुंचा है, और हमने तो वेलोसिटी जो आएगी वो A की वेलोसिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर हम VB लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, तो हम VB इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जब ये इसको व्हीकल A को व्हीकल B को क्रॉस करना है, व्हीकल A को व्हीकल B को क्रॉस करना है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो B से क्या होगी, वो B से कम ही होगी। तो हमने इसलिए यहाँ पर क्या लिया हुआ है, या तो B के इक्वल हो सकती है या तो B से कम होगी, है ना, B से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर हमने VB लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट VB की यदि हम बात करें तो VB कितना हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, और TR कितना हमारे पास 2 सेकेंड का। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 0.278 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2, तो कितना जाएगा हमारे पास 22.24 मीटर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं D3 की, तो D3 निकालने के लिए हमको चाहिए 0.278 V कैपिटल T। अब यहाँ पे चाहिए हमको कैपिटल T, तो कैपिटल T का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4S डिवाइड बाय A। अब हमको चाहिए है S, तो S क्या होता है, 0.2 VB प्लस 6, तो कितना जाएगा ये 0.2 VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 प्लस 6, तो कितना जाएगा 8 और 6, 8 6 कितना हो जाएगा हमारा 14। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें हम, तो कितना जाएगा ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 0.92,
तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, और 0.92 डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो ये जाएगा 7.801, 7.801 ये आ जाएगा हमारे पास टी। अब टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो D3 हमारे पास आ जाएगा 0.278, कैपिटल बी कितना है 65 है, और कैपिटल टी कितना हमारे पास 7.801। तो जो D3 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 0.278, तो ये आ जाएगी हमारे पास 140.98। ठीक है, अब हमको चाहिए D2, तो D2 कैसे निकलेगा हमारा, D2 कैसे निकलेगा, तो D2 निकलेगा हमारे पास 0.278 VB कैपिटल T। अब यहाँ पर कई बार स्मॉल टी लगा देते, गलती हो जाती है, यहाँ पर भी VB और यहाँ स्मॉल टी रहता है, यहाँ कैपिटल टी लेना, क्योंकि हमारा जो व्हीकल B था वो B डैश में पहुंच गया और उस पर जो टाइम लगा वो कैपिटल T है हमारा, है ना, और जो ये स्मॉल टी है ये रिएक्शन टाइम है, प्लस हाफ AT², वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0.278, VB की वैल्यू जो है हमारे पास VB कितना हमारे पास 40, टी की वैल्यू कितनी है 7.801, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.92, मल्टीप्लाई टी कितना 7.801 का स्क्वायर, तो ये यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/2 कितना आ जाएगा 7.801 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.92 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.278 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 7.801, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 114.74। तो यहाँ से जो हमारा OHD निकल कर आएगा, OHD निकल कर आ जाएगा कितना D1 प्लस D2 प्लस D3, तो यहाँ से इनकी वैल्यू को प्लस कर देते हैं हम, ये कितना आ जाएगा 140.98 प्लस 22.24, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 277.96 मीटर का, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शन में है क्या, हमारे पास है 278, है ना, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा 278। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं हमको द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। तो ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड दी हुई है हमको कितनी 80 किलोमीटर पर आवर की, ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड दी हुई है कितनी 60 किलोमीटर पर आवर की। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको किसका, ओवरटेकिंग व्हीकल का, कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट से पासिंग साइड डिस्टेंस, और हमको क्वेश्चन पे गिवन कर दिया है टीआर कितना, यदि नहीं भी दिया हो तो एज्यूम कर लेते हैं। हमको जो फाइंड करना है किसके लिए फाइंड करना है, सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए, ठीक है, सिंगल लेन है और वन वे ट्रैफिक के लिए निकालना, मतलब हमको क्या करना है, OHD निकालना है D1 प्लस D2 करके। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 3 लेन बोथ वे ट्रैफिक, तो यहाँ पर भी हमको यदि हम बात करें तो क्वेश्चन पे क्या गिवन है हमको 3 लेन बोथ वे ट्रैफिक दिया हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल कितनी है हमको, हमारा गिवन है v कितना हो जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर, vb कितना हो जाएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। और क्या गिवन है क्वेश्चन पे, एक्सेलरेशन गिवन है 2.5 km/h पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेकर आते हैं हम, 2.5 इंटू
1000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये 3600 कितना बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं अभी ये क्वेश्चन अभी इसको कन्वर्ट किया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी हमने हमने कहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ था, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी इसको कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0.6944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे क्या गिवन है, इसके अलावा क्वेश्चन पे टी आर मतलब रिएक्शन टाइम गिवन है हमको कितना 2 सेकेंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ओएसडी कैलकुलेट सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना मतलब ओएसडी कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि इसका नाम ही हमारा सेफ पासिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ओएसडी निकालने के लिए हमको d1 निकालना पड़ेगा। d1 का फॉर्मूला क्या है 0.278 vb into tr, तो कितना हो जाएगा 0.278 मल्टीप्लाई vb की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, tr की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो जाएगा 60 120 मल्टीप्लाई 0.278 यह जाएगा हमारे पास 33.36 मीटर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम d3 निकाल लेंगे। तो d3 कैसे निकालेंगे 0.278 इंटू v इंटू कैपिटल T। अब कैपिटल T चाहिए है हमको, तो कैपिटल T के लिए क्या करना पड़ेगा 0.2 vb प्लस 6, तो 0.2 vb की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 प्लस 6 तो कितना जाएगा ये 18 है ना, 12 प्लस 6 के बाद हमारे पास ये जाएगा 18। तो यहाँ से हम t निकाल लेंगे तो t कितना जाएगा 4s डिवाइड बाय a, तो इस पर वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 18 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 0.694, तो t कितना जाएगा हमारे पास 72 डिवाइड बाय 0.694 ये जाएगा हमारे पास 10.185। तो d3 पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0.278 v की वैल्यू हमारे पास है 80 और t की वैल्यू 10.185। तो यहाँ से हम d3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 2.78 सॉरी 0.278 कितना जाएगा हमारे पास 226.52 मीटर। नेक्स्ट हमको निकालना है d2, और d2 इस पर क्या होता है 0.278 vb कैपिटल T प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो कितना जाएगा 0.278 vb की वैल्यू कितनी है हमारे पास, vb की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, कैपिटल T कितना है हमारे पास 10.185 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 0.694 इंटू t का स्क्वायर 10.185 का स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम 10.185 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.694 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.278 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10.185, तो ये जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी d2 की यदि हम बात करेंगे तो 205.88 मीटर। अब यदि OSD पूछा होता हमसे तो इन सबको हमको क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। किसके लिए जोड़ना पड़ता हमको, यदि हम जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू प्लस 226.52 प्लस 33.36, तो ये आ जाती है हमारी 465.76 मीटर। ये किसके लिए आ जाती है हमारी, ये हमारा आ जाता सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक के लिए। सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक के लिए यदि हम बात करें फर्स्ट वाला सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक, सिंगल लेन 1 वे ट्रैफिक के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 करने में कितना आ जाएगा ये हमारे पास, d1 की वैल्यू 33.36 प्लस d2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 205.88, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 239.24 मीटर। सेकेंड केस में हमसे पूछा है, क्या पूछा है सेकेंड केस में हमसे
3 लेन, एक तो हमको बोल दिया क्या सिंगल लेन, मतलब ये काम उसी की तरह कर रहा है, 3 लेन है और 3 लेन में कैसा बोल दिया है, बोथ वे ट्रैफिक, सिंगल 3 लेन बोथ वे ट्रैफिक। 3 लेन बोथ वे ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा हमारे पास, d1 प्लस d2 पे कितना जाएगा हमारे पास 239.24 मीटर, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ये कंडीशन भी याद रखनी है किसके लिए, 3 लेन बोथ वे ट्रैफिक, बोथ वे ट्रैफिक बोला हमसे ना, तो बोथ वे ट्रैफिक मतलब क्या हो जाएगा d1 प्लस d2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको मैं रख कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फॉर डिजाइन स्पीड, हमको क्वेश्चन पे गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर की, एज्यूमिंग ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन 1.92। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख सकते हैं, उस पर भी डिजाइन स्पीड हमको 100 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन जो है 0.53 है, इस पर जो एक्सेलरेशन है 1.92 का है ना। तो इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही सॉल्व करके देखना है ना। मैं इसके आंसर लिख देता हूँ, आंसर निकालना और आंसर को चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का यदि मैं आंसर की बात करूँ तो सबसे पहले एक्सेलरेशन जो है हमारा वो गिवन है, v स्पीड दी हुई है हमको कितनी 100 किलोमीटर पर आवर की, तो यहाँ से v भी निकाल सकते हो v माइनस 16 करके, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 84 आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमको गिवन है कितना 1.92 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में, तो इसको चेंज कर लेंगे हम 1.92 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, तो ये कितनी आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा हमारा 0. इसका आंसर कितना है, इसका जो आंसर निकल के आएगा 0.533। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं d1 कैलकुलेट करोगे तो d1 की वैल्यू आ जाएगी 46 समथिंग, d2 की वैल्यू की यदि बात करोगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 351.04 मीटर, एंड d3 की यदि बात करोगे तो d3 की जो वैल्यू आएगी 363.62 मीटर। ये है हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है, और यदि इसके बाद भी यदि इसके आंसर नहीं आते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। वैसे 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सेम इसी पैटर्न में, हमको क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है, तो ये होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार फॉलोज अ स्लो मूविंग ट्रक, अ कार फॉलोज अ स्लो मूविंग ट्रक, स्लो मूविंग ट्रक को कार फॉलो कर रही है, स्पीड देके रखी है जिसकी ट्रेवलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ 2 लेन 2-वे हाईवे। ठीक है, द कार रिड्यूसेस इट्स स्पीड to 10 meter per second and follows the truck, maintaining a distance of 16 meter from the truck on finding a clear gap in the opposing traffic stream. The car accelerates at an average rate of 4 meter per second square। मतलब v की मतलब ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है, कार उसको फॉलो कर रही है, ट्रक जब कार हमारी उसको फॉलो करेगी तो वो क्या कर रही है, वो 16 मीटर का क्या डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है उसकी स्टार्टिंग में पहले, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसका एक्सेलरेशन रेट कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकंड का, ओवरटेक्स द ट्रक एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेन, इसको ओवरटेक करती है और वापस से अपनी क्या है अपनी ओरिजिनल लेन पे आ जाती है। व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेन द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक इज 16 मीटर। वापस से जब ये रिटर्न कर रही है उस टाइम पे भी इनका जो डिस्टेंस है कितना है 16 मीटर का है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो हमको फाइंड क्या करना है कि जो इसको जो टोटल डिस्टेंस या जो जितनी इसने डिस्टेंस कवर की कार इन इसको क्रॉस करने के लिए वो डिस्टेंस को हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम द टाइम इट्स लीविंग इट्स लेन, मतलब कौन सी डिस्टेंस जब इसने अपनी लेन को लीव किया है ना, एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू इट्स लेन आफ्टर ओवरटेकिंग, और वापस से क्या हो जा रही है ये अपनी लेन पे आ रही है, तो उस टाइम पे उस डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
है ना। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला हमसे, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, तो अभी तो हमको क्वेश्चन पे क्या बोला है 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है। तो हमने सिर्फ अभी बनाया सिंगल लेन और इसी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 2 वे ट्रैफिक है हमारा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ये हमारी क्या है, ये हमारे पास, ये हमारी कार है, ये क्या है हमारे पास कार, और ये फॉलो कर रही है किसको, ट्रक को, ये फॉलो कर रही है किसको, ट्रक को, ठीक है। अपोजिट साइड से भी हो सकता है, यहां से भी कोई कार आ रही हो, है ना। इसके बारे में हमको कुछ नहीं बोला है इसमें। क्वेश्चन ये है कि ये कार क्या है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, किसी डिस्टेंस पर किसी टाइम के बाद ये कार कहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है। सी मैंने लिख दिया इसको, और उसी टाइम पे ये ट्रक कहाँ आ गया होगा, ये ट्रक आ गया होगा यहाँ पर, इसको हमने टी बोल दिया, ठीक है। अब जिस टाइम पे हमारा ये ट्रक यहाँ से यहाँ पर आया है, उस टाइम को हमने क्या बोला, टी बोला। जिस टाइम पे ये ट्रक हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचा है, उसी टाइम पे ही, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उसी टाइम तक सी वाला जो पॉइंट है, वो सी वाली जो कार, या जो कार सी है, ये यहाँ से क्या हो जाएगी, क्रॉस करके ये पहुंच जाएगी हमारी इस जगह पर, और ये जो है हमारी, ये पहुंच जाएगी इस जगह पर। ये है हमारे पास कार 1 और ये हो जाएगा हमारे पास कार 2 C2। तो हमारी जो ये सी है, ये इसको हमने C1 नाम दिया है और इसको हमने C2 नाम दिया है ना। इसको हमने C2 नाम दिया, इसको C2 नाम दे दो, ठीक है। तो हमारी जो ये कार है वो पहुंच गई यहाँ पर। तो हमको जो निकालना है कि ये यहाँ से जब इसने अपनी लेन को छोड़ा और जब ये वापस से अपनी लाइन में पहुंच गई, तो इसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है वो हमको निकालना है ना। ये चीज हमको निकालनी है, तो ये हमको निकालने के लिए बोला है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं, और ये भी बता दिया हमको कि जब इसने, यदि यहाँ से यहाँ तक जब इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसने जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखी तो कितनी थी, 16 मीटर की यहाँ पर थी और 16 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर थी। यही चीज इसने बोली है। कार reduces the speed 10 meter per second, follows the truck maintaining a distance of 16 meter from the truck, है ना। 16 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रहा है, ये मेंटेन करके चल रहा है यहाँ पर, और जब ये वापस अपनी पोजीशन में ही पहुंचा तब उस टाइम पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 16 मीटर, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब हमको ये वाली डिस्टेंस और पता चल जाए, तो हमको पता चल जाएगा कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये क्या हमारे पास b है ना। अच्छा, इसके बाद इसकी स्पीड दे के रखा हमको, इसकी स्पीड दे के रखा, इसकी स्पीड कितनी दे के रखा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यदि हमको b निकालना है तो मैं कैपिटल T निकाल लूं, b निकालना है तो कैपिटल T निकाल लें, है ना। तो कैपिटल T सबसे पहले निकालना है, तो कैपिटल T किस तरीके से निकालते हैं, कैपिटल T का फॉर्मूला क्या होता है, 4s डिवाइड बाय a। अब यहाँ पर s की वैल्यू पता है, s स्पेस हेडवे है ना, मतलब हमको कितना गिवन है, ये 16 मीटर का गिवन है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 16 डिवाइड बाय a। a गिवन है क्या क्वेश्चन पे a गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो a कितना जाएगा 4, तो ये कितना जाएगा, ये हमारा 16, तो ये आ जाएगा 4। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 सेकेंड। a की जो वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी भी हमको गिवन है इसके ट्रक की, तो वेलोसिटी भी गिवन है, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो t कितना हमारे पास 4 सेकेंड का है, तो इसकी यदि हम बात करें तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जो b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, b की वैल्यू आ जाएगी vt × t के बराबर। तो vt कितना हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और कैपिटल T क्या है 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 मीटर आ जाएगा b। हमको डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यदि बात करें तो हम इसको क्या लेते थे, d2, और d2 इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, s प्लस b प्लस s। ये दिख भी रहा है, s प्लस b प्लस s, ये तो हमारा d2 होता था। तो 2s प्लस b, तो 2 × 16 प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 32 प्लस 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 मीटर। यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं क्वेश्चन को फिर से करा दूंगा, है ना। वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैंने डायग्राम भी बना दिया है, इसलिए समझ में आ गया, आंसर आ गया इसका। इसने कार सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसने अपनी जब लाइन को छोड़ा और वापस से अपनी लाइन पे पहुंची, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने 72 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आंसर क्या जाएगा, बी, ठीक है। इस तरीके से हमने OSD के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी देखेंगे वो है हमारा सुपर एलिवेशन।